नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करो उपाय में स्वागत है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करो उपाय को सब्सक्राइब करें। मित्रों, पुनर्जन्म से जुड़ा विषय जितना रोचक लगता है उतना महत्वपूर्ण भी है। अगर आप कभी किसी से यह पूछोगे कि उनको उनका पिछला जन्म याद है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन हिंदू शास्त्र के अनुसार प्रकृति हमें कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे हम अपने पिछले जन्म के बारे में जा सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप इन संकेतों की वजह से पहचान सकते हैं कि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी और आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या हुआ था पिछले जन्म में आपके साथ। प्रकृति के ये संकेत आपको आपके जीवन के बारे में सब कुछ बता देते हैं, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि प्रकृति आपसे क्या कह रही है। क्या ये जन्म आपका आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हुआ है? क्या है पिछले जन्म का रहस्य? जानेंगे आज सब कुछ इस खास वीडियो में, जो आपको आपके पिछले जन्म में लेकर जाएगी और बताएगी कि आप पिछले जन्म में क्या थे, किस वजह से आपकी मृत्यु हुई है, आपके कौन से वह काम है जो अधूरे रह गए, किस लिए प्रकृति ने आपको ये दूसरा जन्म दिया है। मित्रों, ज्योतिषविद कहते हैं कि पूर्वजन्म की गणना महज एक अनुमान है, जिसे समझने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना पड़ता है। सामान्यतः व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी मूल आदतें वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसी भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही उसका जन्म होता है। आपने अक्सर ज्योतिषविदों को पूर्वजन्म के रहस्यों के बारे में बताते देखा होगा। ये लोग कुंडली देखकर बता देते हैं कि पूर्वजन्म में हम क्या थे, कहाँ रहते थे और क्या करते थे। पूर्व जन्म का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। जीवन में इंसान जब कोई कर्म करता है या उस कर्म के लिए प्रयास करता है, तो फल भोग न होने पर उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। प्रकृति में किए गए या सोचे गए हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए पुनर्जन्म भी होता है। मृत्यु के बाद जब इंसान की कोई इच्छा दबी रह जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर उसका पुनर्जन्म होगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। माना जाता है कि इसके बाद ही पितरों को या तो मोक्ष प्राप्त होता है या वे नया जन्म लेते हैं। ऐसे में यदि वे कहीं और नया जन्म लेते हैं, तो इस नए जन्म में भी उनका पिछले जन्म से कनेक्शन रहता है। संकेतों से वह बचपन में अपने पिछले जन्म की कई चीजों के बारे में या तो बताते हैं या उसकी यादों में कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी यादों को दर्शाता है। ये तक कहा जाता है कि कई बार छोटे बच्चे जब पिछले जन्म की बातों को लेकर हंसते व रोते भी है। ये तक माना जाता है कि कई बार तो लोगों को काफी लंबे समय तक अपने पूर्व जन्म की यादें रह जाती हैं। ऐसे में कई बार किसी शहर में पहली बार जाने पर भी वहां की पूरी जानकारी होना या रास्ता क्या है या ये तो पहले देखा हुआ है महसूस होना भी पूर्व जन्म से संबंधित माना जाता है। कुल मिलकर यह जगह जाने पहचाने से स्थान की तरह होती है। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हमारे पिछले जन्म के हमें संकेत मिलते रहते हैं। ये संकेत समझने वाला ही उस पर गौर करता है और अभ्यास से वह वहां पहुंच जाता है जहां वह पिछले जन्म में रहता था। हालांकि इसके लिए जैन और हिंदू धर्म में जाति स्मरण का एक प्रयोग बताया जाता है। इस संबंध में कहना है कि मन और चित्त में अंतर है। चित्त में 1,00,000 जन्मों की स्मृतियां संग्रहित रहती है। चित्त कभी न नष्ट होने वाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। वर्तमान जन्म से पहले का जन्म सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उस जन्म में मरकर ही हम इस जन्म में आए हैं। ऐसे में ताज़ा मामला जरा ज्यादा स्पष्ट होता है। पिछले जन्म से कनेक्शन के संकेत ऐसे समझें। पिछले जन्म की अनूठी स्मृतियां। अक्सर पिछले जन्म की यादें आपका पीछा करती रहती है। कभी कभी ये लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं का सामना कर रहे हैं वे पहले भी इसी तरह से घट चुकी है। जीवन एक चक्र है। कभी कभी हमारे साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती है। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी योगदान रहता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म में आपके साथ असल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसकी यादें आपके दिमाग में मौजूद है। आप उसी तरह की घटना किसी और के साथ जब घटते हुए देखते हैं तो आपको अजीब सी अनुभूति होने लगती है। आप उस घटना से जुड़ जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चों को ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जो उसके पिछले जन्म में घटी हैं। वह उसका वर्णन करने लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि यह उल्लू बना रहा है। आजकल बहुत कार्टून देखने लगा है। दरअसल ये स्थिति बच्चों के साथ अक्सर होती है जब वे कुछ ऐसा बोलने लगते हैं या याद करने लगते हैं जिसका संबंध उनके पिछले जन्म से होता है। पिछले जन्म में बुरी घटनाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं
जिससे ये संकेत मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था। यानी आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। उसकी आपको धुंधली धुंधली सी याद भी रहती है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौरा से गुजरे हैं तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा। ये भी कि आपकी पिछले जन्म में मौत स्वाभाविक नहीं हुई है तो निश्चित ही आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। वैसे तो डरना एक साधारण और स्वाभाविक बात होती है, लेकिन जब आप बेवजह की चीजों जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध, स्थान से भी डरने लगते हैं, जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए, तो ये साधारण बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है और किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को पसंद या नापसंद करते हैं, तो ये भी पिछले जन्म का संकेत हो सकती है। किसी किसी में ये डर इस कदर हावी रहता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे फोबिया कह सकते हैं, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में कैसे समाया ये सोचने वाली बात है। जानकारों का भी मानना है कि आपके साथ जरूर ऐसा कुछ घटा है, तभी तो आप उक्त बातों से डरते हैं। जाने पहचाने से लोग, अधिकतर लोगों को कुछ अनजाने से लोगों को देखकर लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ, ये याद नहीं। हालांकि आप उस व्यक्ति से पहली बार ही मिले हों। ये भी हो सकता है कि किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से मिलता जुलता कोई चेहरा हो जिसे आप देख रहे हो। जरा दिमाग पर जोर देने की जरूरत है और आप उस व्यक्ति के चेहरे को अच्छे से देखकर, उससे मिलकर और उससे बात करके खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो आपने पिछले जन्म में देखा हो या जो आपका बहुत करीबी हो। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। आप किसी शहर, गली, गांव या कस्बे से गुजर रहे हो और अचानक से आपको लगे कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ या इस जगह में कुछ तो है जो मुझे आकर्षित कर रही है। हो सकता है कि आप इस स्थान पर अपने इस जन्म में पहली बार गए हो, लेकिन वो आपको कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। कई बार सपनों में भी ऐसी जगहें दिखाई देती है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। पहली बार मिलने पर आए अजीब सी फीलिंग, जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हैं लेकिन मिलते ही आपके मन में अजीब सी खुशी और सिरहन होती है। आप गहराई से उसे अचानक ही पसंद करने लगते हैं। वहीं ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसे देखकर ही आपके मन में घृणा उत्पन्न हो सकता है इन व्यक्तियों का आपके पिछले जन्म से कोई संबंध हो। भले ही उन लोगों से आपका वर्तमान में किसी भी प्रकार का संबंध न हो, लेकिन आपको उनके भीतर से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा जैसा आभास होता है। एक ही तरह के सपने का बार बार आना, अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप किसी गली में किसी के साथ घूम रहे हो या कोई घर आपको बार बार दिखाई देता हो। अक्सर आप उस घर की छत पर या आंगन में खुद को पाते हो। कभी कभी ऐसे सपने डरावने भी हो सकते हैं। सामान्यतः हमें उस घर या गली के सपने ज्यादा आते हैं जहां आपने बचपन बिताया है। इसी तरह आपने अपने पिछले जन्म में भी कई घरों में अपना जीवन बिताया है। उन घरों की स्मृतियां आपके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। वे स्मृतियां समय समय पर जागृत होती रहती है। यह आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी है। आप इस पर गौर करेंगे तो निश्चित ही अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी बोर्ड पर उस शहर का नाम भी देख या पढ़ ले जहां आप पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी अचानक ही ऐसे सपने स्पष्ट रूप से आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सुबह उठते ही सपने भूल जाते हैं या वे उस सपने के बारे में अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।